लाहौर में पीरा फोर्स का गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। लाहौर के अंदर डिफरेंट बाजार हैं, उनके अंदर से टेम्परेरी इंक्रोचमेंट और परमानेंट इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं। इससे पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद हम मशीनरी लेके आते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है पीरा फोर्स की टीम। यहाँ पर जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है और पीरा फोर्स की टीम जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रही है। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है SDO फायजा अनवर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी फायजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पीरा 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 ये फ़ोर्स बनाएगी हुकूमत पंजाब की जानिब से। ये फ़ोर्स जो है वो हमारी शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाएगी, लेकिन इसका खौफ डर हमारी आवाम में क्यों पैदा होता है? बेसिकली सीन ये है कि जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनका विजन ये था कि पंजाब और पर्टिकुलरली अभी ये सिर्फ लाहौर में ऑपरेशनल है, तो लाहौर के अंदर जितनी भी हमारी रोड्स हैं उन रोड्स को क्लियर किया जाए, जितने पाथवेज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की लैंड है, पाथवेज़ को क्लियर किया जाए। इसमें खौफ और डर जो है वो इस वजह से पैदा हुआ है कि इससे पहले इस तरह की कोई ड्राइव कभी की नहीं गई और लोग इसको लीगल समझ के करते रहे हैं। अभी क्योंकि ये इलीगल है, हम इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो लोग जो है वो आवाम में ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। जाहिर सी बात है, पहला काम जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में किया जा रहा है एंटी इंक्रूचमेंट के नाम से, तो ये फोर्स इसी हवाले से बनाएगी। इसके डोमेन में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसके अंदर 5 डिफरेंट स्केजुअल लॉज हैं। इसके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट है, एंटी होर्डिंग है, इसके अंदर हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसकी रिकवरीज वगैरह हैं। पब्लिक न्यूसेंस भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा हमारी जो कॉलोनी लैंड है गवर्नमेंट की लैंड, वो भी इसी के अंदर है। 5 डिफरेंट स्केजुअल लॉज हैं जिनके ऊपर जो हमारे एम्बिट में और जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अभी रिसेंटली जो हमारे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ अथॉरिटी हम काम कर रहे हैं वो एंटी इंक्रोचमेंट पे कर रहे हैं। इससे पहले हमने मल्टीपल ऑपरेशंस किए हैं जिसमें कैटल इविक्शंस भी है, और अब हम जो डिफरेंट रोड्स हैं और डिफरेंट बाजार्स हैं उनके अंदर से टेम्परेरी इंक्रोचमेंट और परमानेंट इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, ये टेम्प्रेरी और परमानेंट इंक्रूचमेंट के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं तो इनको नोटिस पहले जारी किए जाते हैं? जी, इनको डिफरेंट नोटिस जारी किए जाते हैं। जैसे टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है तो इसके अंदर हम इनको 3 डेज़ का एक नोटिस जारी करते हैं। इससे पहले तक जस्ट इनफॉर्मल नोटिस जो MCL की तरफ से जारी हो रहे थे, लेकिन अभी ये है कि हम इन रिटर्न इन्हें नोटिस जारी करते हैं कि 3 डेज़ के अंदर आप अपनी इंक्रोचमेंट रिमूव कर लें। अगर वो रिमूव नहीं करते तो फिर हम अपने जो डिफरेंट मशीनरी है उसको ला के फिर इसको मतलब आप प्रॉपर वे में उसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन किया जाता है? ऐसा ही है प्रॉपर। उसके बाद मशीनरी लाई जाती है। इससे पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद हम मशीनरी लेके आते हैं। हम आवाम को भी और जो हमारे डिफरेंट शॉपकीपर्स हैं, अगर हम शॉप्स के सामने से एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं तो उनको उससे पहले नोटिस देते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं, डिमार्केशन प्रॉपर होती है, उसके निशानात लगते हैं, उसके बाद हम इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, पर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं हो रहा। अच्छा, प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से अगर बात कीजिए तो वो डोमेन्स भी जो हैं वो अब आपके अंडर आ चुकी हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाए। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके तवज्जुह से हमें एक प्राइस कंट्रोल ऐप दी गई है प्राइस मैजिस्ट्रेट के नाम से। हम ऑनलाइन ही उसके ऊपर डिफरेंट अगर हमने पेनल्टीज़ डालनी है जिसमें हमारे समरी ट्रायल्स में फ़ाइन वगैरह है, या अगर हमने शॉप सील करनी है, या हमने किसी शॉपकीपर को जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको अरेस्ट करना है, तो वो हम ऑनलाइन वे में हम कर सकते हैं। होता ये है कि हम एक डमी परचेज़ करवाते हैं किसी भी शॉप से। जैसे आजकल शुगर की शॉर्टेज चल रही है तो डमी परचेज़ करवाते हैं किसी एक कॉन्टिजेंट वर्कर को भेज के, या किसी बंदे को जो सिविल कपड़ों में होता है उसको भेज के किसी से चीनी वगैरह परचेज़ करवाते हैं। अगर वो ओवर प्राइस्ड हो तो फिर हम एट द स्पॉट जाके या उन्हें फ़ाइन करते हैं, और अगर वो बात नहीं सुनते तो या तो शॉप भी सील की जा सकती है। जब शॉप सील करते हैं तो हमारे जो हेयरिंग ऑफिसर हैं वो हमारे कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, फिर जो कंसर्न पर्सन है वो उनके पास डी सील करने के लिए आता है। और जुर्माने भी आयद कर दिए जाते हैं ताकि जो है वो ऑनलाइन जो ऐप है उसके अंदर ही जुर्माना ऐड किया जाता है। समटाइम्स हम फौरी तौर पे उसके अंदर ऐड कर देते हैं। इन केस अगर कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो फिर हम ऑफिस में आके अपनी ऐप को प्रॉपर इंटरनेट कनेक्ट करके तो उसके अंदर गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी है उसके अंदर उसको ऐड करवा देते हैं, सबमिट। अच्छा, ये ऑपरेशन करने के लिए मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है? सबसे पहले तो ये होता है कि अगर ऑपरेशन करना हो तो उससे पहले हम एक दफ़ा चेक करवाते हैं कि किस जगह पे इंक्रोचमेंट है। वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हम उनको वार्निंग्स देते हैं कि आप या तो खुद रिमूव कर लें, अगर नहीं करेंगे तो हम उसको रिमूव करेंगे। जब एक दफ़ा रिमूव कर लिया जाता है उसके बाद हमारे डिफरेंट बीट प्लान्स हैं।
हम फिर अपने बीट प्लान्स में हमारी पेट्रोलिंग होती है बाइक्स के ऊपर, जिसमें बडी सिस्टम में 2 लड़के 2 जवान हमारे जो हैं फोर्स के, वो आते हैं और वो चेक करते रहते हैं कि दोबारा से इंक्रोचमेंट ना हो यहाँ पे। तो वो प्रॉपर मॉनिटरिंग उसकी होती रहती है ताकि इसको सस्टेन किया जा सके। अब आगे का लाहे अमल जो है वो किस तरह से होता है? होगा यही कि एक दफ़ा हम पूरा जो लाहौर है, लाहौर के अंदर 10 SDOs काम कर रहे हैं, अपनी अपनी तहसील को एक दफ़ा इंक्रोचमेंट फ्री करेंगे, प्राइस कंट्रोल के ऊपर वर्किंग करेंगे। उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट में एनफोर्समेंट ऑफिसर्स आने वाले हैं। हम अपनी पूरी फोर्स यूज़ करेंगे जो प्रॉपर पेट्रोलिंग करती रहेगी और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स और हम लोग उसको लुक आफ्टर करते रहेंगे ताकि दोबारा से ये लोग एंटी इंक्रोचमेंट ना कर सकें।